हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, ये वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे दिसंबर 2020 सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस की। तो जो भी फाउंडेशन वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी दिसंबर 2019 का अटेम्प्ट दिया है और जो अब पास हो चुके हैं या होने वाले हैं, रिजल्ट 25 जनवरी को है, तो मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि जो भी बच्चे अब फाउंडेशन पास होने वाले हैं उनका पहला अटेम्प्ट एग्जीक्यूटिव का आएगा दिसंबर 20 का। और जो भी ग्रेजुएशन से भी एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं और जो 28 फरवरी या 29 फरवरी 2020 लीप ईयर है, तो 29 फरवरी 2020 तक जो रजिस्टर हो जाएंगे वो लोग दिसंबर 20 में बोथ ग्रुप्स देने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सीएस फाउंडेशन जो अभी पास कर रहे हैं और जो ग्रेजुएशन से आ रहे हैं, जो लोग 29 फेब 2020 तक रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है, वो लोग बोथ ग्रुप देने के लिए एंटाइटल्ड हैं। और जो उनके बाद रजिस्टर करेंगे, फरवरी के बाद रजिस्टर करेंगे, लेकिन 31 मई के पहले अगर आप रजिस्टर करते हो तो आप सिंगल ग्रुप देने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, दिसंबर 2020 में। तो काफ़ी सारे सवाल जो आपको आएंगे इस पूरे जर्नी में सीएस एग्जीक्यूटिव के, वो सब मैं आपको इसमें जवाब देने वाला हूँ। काफ़ी चीज़ें आपको पता होंगी या आपको अपने आप पता चल ही जाएंगी। मेरा फोकस उन टॉपिक्स पे रहेगा, ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता हैं, जो कर चुके हैं उन्हीं को पता होते हैं, और काफ़ी लोग उसकी बात करते नहीं हैं, वो चीज़ें आपको बताते नहीं हैं, जो आपको फिर बहुत लेट पता चलती है और फिर आपका उसमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल आप फेस करोगे वो है सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप। ठीक है, जब भी आप कोई कोर्स को या कोई लेवल को अप्रोच करते हो, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप सिंगल ग्रुप भी दे सकते हो या आप बोथ ग्रुप भी दे सकते हो। अब कट ऑफ डेट मैंने आपको बता दी है, अगर आप 29 फेब के पहले रजिस्टर कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो, जबरदस्ती नहीं है। बोथ ग्रुप देने के लिए आप एलिजिबल हो, पर आप सिंगल ग्रुप भी दे सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है। और ये चीज आपको एग्जाम फॉर्म में डिसाइड करनी है, रजिस्ट्रेशन में डिसाइड नहीं होता। रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज फॉर बोथ द ग्रुप्स। मॉड्यूल्स भी आपको पूरे बोथ द ग्रुप्स के मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज फॉर बोथ द ग्रुप्स। जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे सितंबर 2020 में, जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे दिसंबर 20 एग्जाम का, उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन से ग्रुप के लिए अपीयर होना चाहते हो। उसके पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपको मतलब सितंबर तक डिसाइड करने का ये ऑप्शन दिया गया है और आपके पास टाइम अवेलेबल है। एकदम घाई गड़बड़ में आपको डिसाइड नहीं करना है। सितंबर में जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तब तक आपके पास टाइम है, तब तक आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद फिर वो चीज लॉक हो जाती है और वो ऑल्टर फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हो, पहली बार आपका ये अटेम्प्ट आ रहा है दिसंबर 20 में, आप रिपीटर नहीं हो, आप एक फ्रेशर हो। तो उस एंगल से मैं आपको ये गाइडेंस दे रहा हूं। तो सबसे पहली बात, आपके पास पूरे 10 से 10.5 या 11 महीने हैं रिजल्ट से पूरा एग्जाम तक। दिसंबर में एग्जाम्स लास्ट वीक में होती हैं, तो ऑलमोस्ट दिसंबर के भी 20 डेज आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो उस नजरिए से आप देखें तो मोर देन 10 मंथ्स आपके पास शॉर्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर है कि आप इसके पहले फेल नहीं हुए हो, आप फ्रेशर हो, तो आप क्यों अपने ऊपर डाउट कर रहे हो कि आप बोथ ग्रुप नहीं कर पाओगे। किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे? जो भी लोग बोल रहे हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर पाए, आप लोग नहीं कर पाओगे इसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं है। आपको अपने लिए खुद सोचना है। जो भी लोग बताएंगे वो अपनी परफॉर्मेंस या अपने एबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपकी एबिलिटी की बात नहीं कर रहे। तो इसीलिए आप जज मत करो, क्योंकि आप अभी तक आपने दिया ही नहीं है, आप एक फ्रेशर हो। आपको अपने आप के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये मेरा बोलना है। कि स्टार्टिंग से ही आप नेगेटिव सोचोगे, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप ये कोर्स में बैकफुट पे एंटर कर रहे हो। बैकफुट पे आप कोई कोर्स नहीं कर पाओगे अच्छे से। आपको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए और आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। थोड़ा फर्स्ट अटेम्प्ट है, टाइम भी बहुत है, तो आपके पास कोई रीजन ही नहीं है अपने आप के लिए नेगेटिव सोचने के लिए। हर चीज आपके फेवर में होती है फर्स्ट अटेम्प्ट में। आपका एक्साइटमेंट लेवल ज्यादा होता है, आप क्लासेस पूरे करते हो, आप पूरा टाइम देते हो, आपका इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो ये सारे फैक्टर्स इतने पॉजिटिव हैं कि इतने पॉजिटिविटी में आप अपने आप के बारे में पॉजिटिव ही सोचो तो बेटर रहेगा। ठीक है, फिर है कि फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट है। ये आप अपने सारे सीनियर्स या जो भी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनसे आप ये सुनेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा बेस्ट होता है और आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। और आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है पढ़ाई में। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई की लेवल डिक्रीज हो जाती है।
आउटसाइड फोर्सेस आपको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, इनसाइड से भी आप धीरे धीरे वही चीज़ें रिपीट पढ़ के बोर भी हो जाते हो। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप हर चीज़ फ्रेश पढ़ रहे हो, नया नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है नॉलेज एक्वायर में और सब्जेक्ट को समझने में। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि पहले अटेम्प्ट में आपको हमेशा बोथ ग्रुप्स ही देने चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप अपने लिए सोचो, बट ये सारे फैक्टर्स आपको सोचना है। जब हर चीज़ अच्छी है, इतना सारा टाइम है, आप कभी फेल भी नहीं हुए हो, कुछ भी नहीं हुए हो, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो आप सिंगल ग्रुप के लिए जाओगे क्यों? 10 से 11 महीने में आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो? यह आपको अपने आप से सवाल करना है। 10 महीने 11 महीने हैं तो आप आराम से बोथ ग्रुप्स स्टडी कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होता है। यस, थोड़ा फाउंडेशन से डिफिकल्ट होगा, जितना फाउंडेशन में आसान रहा है, क्योंकि फाउंडेशन में भी आपको 10 से 11 महीने मिले थे और आपके पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स थे, तो आपको आदत है 4 सब्जेक्ट्स करने की, पर अब बर्डन सीधे डबल हो जाएगा, सब्जेक्ट्स डबल हो गए, टाइम उतना ही है, ऊपर से डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ आपके एमसीक्यूज थे, यहाँ 8 में से 8 सब्जेक्ट है, आपको 8 में से 5 सब्जेक्ट रिटन है, रिटन पेपर्स हैं, और 3 सब्जेक्ट्स एमसीक्यूज हैं। तो उस एंगल से भी बहुत ज़्यादा टफनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपको लिखना है, 5 सब्जेक्ट्स में लिखना है, 3 सब्जेक्ट्स आपके ओएमआर है, जैसे आपके फाउंडेशन में थे। ठीक है, तो ये सब की वजह से मुझे लगता है कि आपका शॉर्ट आंसर होना चाहिए बोथ ग्रुप्स, विदाउट एनी डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब है सर, फेस टू फेस क्लासेस करें या पेन ड्राइव क्लासेस करें, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं थोड़ा इसमें से इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, मैं खुद ही डिस्क्लोजर दे रहा हूँ कि मैं वीडियो लेक्चर्स सेल करता हूँ, तो मे भी कुछ लोगों को बायसनेस लगे, पर मैं बोथ एंगल्स बता रहा हूँ आपको, और मैं वन साइडेड फेवर कभी लेता नहीं हूँ। दोनों के प्लस पॉइंट होते हैं, दोनों के माइनस पॉइंट होते हैं, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, तो फेस टू फेस कब आपको आपके लिए बेस्ट होगी? जब आपके सिटी में आपके पास फेस टू फेस क्लासेस प्रॉपर अवेलेबल हैं। प्रॉपर का मतलब है कि पूरी टीम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स हैं, एक टीचर 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट्स ही पढ़ाएगा, उससे ज़्यादा वो पढ़ाएगा कैसे फेस टू फेस में? तो वो आपको देखना है कि 8 सब्जेक्ट्स बैलेंस्ड होने चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट बहुत खराब नहीं होना चाहिए कि वो आपको पूरा ही सेल्फ करना पड़ जाए या आप उसको मैनेज ना कर पाओ। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि वो टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करते हैं कि नहीं, नोट्स कैसे देते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं कि नहीं, डाउट सॉल्विंग होती है कि नहीं, ये सब फैक्टर्स आपको देखना है। और अगर हर चीज़ में अच्छा मिल रहा है तो फिर फेस टू फेस नो डाउट आपको लेना चाहिए, कोई रीज़न ही नहीं है ना बोलने का। तो आपको पहले स्टडी करना है, पास स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके हैं उनसे पूछना है, और अगर सारी चीज़ें सेटिस्फैक्टरली आपको मिल रही हैं, टाइमिंग्स वगैरह मैच हो रहे हैं, हर चीज़ प्रॉपर हो रही है, तो डेफिनेटली विदाउट अ डाउट यू शुड गो फॉर फेस टू फेस क्लासेस। ठीक है, सिंपल। तो ये मैंने सब दिया आपको। पर अगर आपके यहाँ क्लासेस नहीं है तो उतने सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेट सिलेबस कंप्लीट होता है, टेस्ट सीरीज नहीं ली जाती है, डाउट सॉल्विंग भी नहीं हो पाती है, तो अगर बहुत सारे इश्यूज हैं और आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, आपका मन नहीं मान रहा कि यार मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं बोथ ग्रुप्स, तब आपको सोचना है कि चलो पेन ड्राइव भी एक ऑप्शन है, पेन ड्राइव ऑप्शन को इवैल्यूएट करना है। नहीं तो आप कोशिश करोगे, अगर आप बड़े सिटीज में हो, आपके यहाँ फेस टू फेस अच्छे क्लासेस हैं, तो यू कैन गो फॉर फेस टू फेस क्लासेस विदाउट एनी डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो फेस टू फेस क्लास कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मैं गाइड कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसमें 8 सब्जेक्ट एक साथ चलते हैं। पैटर्न बता रहा हूं, ऑलमोस्ट 6-7 सब्जेक्ट जो चलते हैं एट अ टाइम, यानी आपका दिन भर क्लास चलता है। अगर कोई मैं टिपिकल फेस टू फेस क्लास की बात करूं तो वो फरवरी 1 से चालू होगी और वो अगस्त एंड तक चलेगी। ठीक है, नॉर्मल पैटर्न होता है, कुछ लोग जुलाई एंड तक कंप्लीट करते हैं, कुछ अगस्त तक करते हैं, कुछ सितंबर तक भी जाती हैं, क्लासेस टू क्लासेस डिपेंड करेगा। तो टिपिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि सारे सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट किए जाते हैं, या अगर 4 सब्जेक्ट भी चालू किए जा रहे हैं तो उसका टाइम इतना होता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस ही करते हो, और उसके बाद आपके पास समय नहीं बचता कि आप सेल्फ स्टडी कर पाओ, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, मॉर्निंग जल्दी उठते हो, दिन भर क्लास में रहते हो, और फिर आपको उतना इंटरेस्ट नहीं बचता है सेल्फ स्टडी के लिए। तो ऐसे लोगों को मैं अभी क्या बताऊं, क्योंकि अगर आपके 8 सब्जेक्ट चल रहे हैं, क्लासेस की क्या स्पीड है आप मुझे पता नहीं है, अगर कोई सिलेक्टेड सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है तो कौन से स्टार्ट कर रहा है मुझे पता नहीं है, तो इसीलिए उसमें गाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हर क्लास अलग होती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ कि आपको कोशिश करनी है कि बस क्लासेस के साथ साथ पढ़ना है। बस ये एक ही चीज़ आप कर सकते हो कि जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है आपको फेथ रखना है कि आपका टीचर सही पढ़ा रहा है,
फेस टू फेस में आपको फेथ रखना पड़ेगा, ऑनलाइन में भी आपको फेथ इज द बेसिक थिंग, कि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो आपका टाइम पे सब करवा देंगे। आपको फेथ रखना है और उनके साथ साथ बस पढ़ते जाना है। जो भी टॉपिक्स वो रोज पढ़ा रहे हैं घर पे जाके आधा घंटा रोज पढ़ना है, बस इतना ही आपको करना है। तो जब आप फेस टू फेस क्लासेस लेते हो आपके पास कुछ ज्यादा चॉइस नहीं होती है, क्योंकि आपका मेजॉरिटी टाइम क्लासेस के अंदर ही बीत जाता है। आपको हार्डली 2 घंटे मैक्सिमम मिल पाते हैं पढ़ने के लिए, और आप आधा घंटा या 15 मिनट पर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, या जो होमवर्क वगैरह अगर वो देते होंगे तो होमवर्क कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो, और क्लासेस के फ्लो के हिसाब से ही चलना आपके लिए, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो आपको क्लासेस के साथ ही पढ़ना है, फिर डेली पढ़ना है। बस क्लासेस के साथ यही है कि एक डेली एक हैबिट डेवलप कर लेनी है पढ़ने की। अगर हैबिट नहीं डेवलप हुई तो फिर आपका वो जमा होते जाएगा और आप उतना रिकवर नहीं कर पाओगे। डेली भले आप 15 से 20 मिनट भी पढ़ पाते हो पर सब्जेक्ट तो भी इनफ है। जो भी वो 1 या 2 घंटे में पर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप बस 15 मिनट उसको घर पे जाके पढ़ लोगे, दैट विल बी वेरी सफिशिएंट। ठीक है, तो आप टोटलिटी में 2 या 3 घंटे आप निकालो, 2 घंटे तो भी आप मैनेज कर सकते हो। 15 मिनट से 20 मिनट पर सब्जेक्ट, डिपेंड करता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या थ्योरी है। प्रैक्टिकल है तो आप थोड़ा ज्यादा समय दे सकते हो, या उसमें प्रैक्टिस भी साथ साथ में कर सकते हो। काफी टीचर्स होमवर्क भी देते हैं तो आप वो भी साथ साथ में कर सकते हो। फिर है टेस्ट सीरीज आपको देना है। अब वो क्लासेस लेती है तो अच्छी बात है, नहीं लेती है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि सेपरेट टेस्ट सीरीज कौन ले रहा है, और वीकली या मंथली आपको टेस्ट सीरीज देते रहना है। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा और आपको पता चलते जाएगा कि कितना पढ़ा है और कितना आपको समझ गया है और कितना आप लिख पा रहे हो। फिर है सेल्फ स्टडी नोट्स। काफी लोग को इंटरेस्ट होता है कि हमको खुद के नोट्स से पढ़ना है, तो ऐसे लोगों को मेरा वही राय है कि आप खुद के नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दो क्लासेस के साथ साथ। काफ़ी क्लासेस खुद ही दे देते हैं, ऑनलाइन भी आपको काफ़ी नोट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप बिलीव नहीं करते हो सेल्फ नोट्स में तो आप मत करो, आपको रेडीमेड सब मिल जाएगा। पर अगर आप सेल्फ नोट्स में बिलीव करते हो, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता था और मैंने हर लेवल पे सीए कोर्स में, मैं सीए हूँ तो सीए कोर्स में मैंने हर लेवल पे सेल्फ स्टडी नोट्स ही बनाए हैं और उन्हीं में से मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है। तो मेरा हमेशा सेल्फ नोट्स में ही भरोसा रहा है और मैं रेडीमेड नोट्स ज़्यादा यूज़ करता नहीं था एज अ स्टूडेंट। तो अगर आपको रिवीजन सेल्फ नोट्स का है तो आपको क्लासेस के साथ साथ ही बनाने चाहिए। हाफ एन आवर आप डेली निकालो और दो पेज रोज बनाते जाओ, आपका क्लासेस के साथ साथ रिवीजन नोट्स भी रेडी हो जाएगा। फिर है कि क्लासेस के साथ ही देखो आप फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर लो। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी होनी चाहिए। याद नहीं रह रहा है ये सब टेंशन अभी नहीं लेना है। याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अभी आपका जो क्लासेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उससे आगे आपको बढ़ना नहीं है। बस आपको ये देखना है कि हर सब्जेक्ट हर टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखना है। और अगर आप बंक मार रहे हो या कुछ वजह से आप क्लासेस में एब्सेंट हो तो वो कवर अप करने का भी पूरा प्लान रखना है। तो जैसे ही आपके क्लासेस होते हैं आपके सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स कंसेप्चुअली क्लियर होने चाहिए, इतना काफी है। ठीक है, और फिर आपको देखो सीधे प्री टेस्ट देना है। प्री एग्जाम्स न्यू सिलेबस में एप्लीकेबल है, वो आपको एग्जाम फॉर्म फाइल करने के पहले पास करना होता है। एग्जाम फॉर्म आपको भरना होता है 25 सितंबर तक। 25 सितंबर तक आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। उसके पहले आपको सारे सब्जेक्ट्स का प्री टेस्ट पास करना है। प्री टेस्ट के बारे में एक पूरा सेपरेट वीडियो मेरा बना हुआ है, आप वो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 और आपको पासिंग के लिए हर सब्जेक्ट में सिर्फ 40 मार्क्स लेने हैं। एग्रीगेट पासिंग इसमें नहीं होती है, बस इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स चाहिए। पास नहीं हुए तो सर क्या होगा, आप मेन एग्जाम नहीं दे पाओगे। मैंडेटरी प्री टेस्ट है, आपको ये पास करना ही करना है 25 सितंबर के पहले। नहीं कर पाए तो आप एग्जाम फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, मतलब एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये बस इतना ही गाइडेंस है फेस टू फेस के लिए। अब मैं थोड़ा पेन ड्राइव वालों को गाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो पेन ड्राइव वाले देखो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो ले रहे हैं और कैसे आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो मैं आपको बता रहा हूं। यू कैन स्टार्ट विद एनी 4 सब्जेक्ट्स। पेन ड्राइव क्लासेस में आप देखो 8 सब्जेक्ट एक साथ नहीं देख पाओगे, आप पागल हो जाओगे कि इतना वीडियो लेक्चर, इतना लैपटॉप या इतना मोबाइल आप नहीं देख पाओगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 4 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको उसमें जाएगा नहीं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, 4 सब्जेक्ट्स का पहला लॉट, फिर 4 सब्जेक्ट का सेकंड लॉट, ऐसे आप 8 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हो। 1 से 2 घंटे मैक्सिमम आपको लेक्चर्स देखना है। टिपिकली 1 घंटा देखा तो बेस्ट है, आपके 3-3.5 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अराउंड 100 आवर्स या 120 आवर्स लेक्चर्स होते हैं नॉर्मली।
तो अगर बहुत ज़्यादा है, कोई आप ऐसा लेक्चर लेते हो जो 160 आवर्स है, 200 आवर्स है, तो फिर उसको आपको 2 घंटे रोज देखना पड़ेगा। टिपिकल इट विल रेंज फ्रॉम 1 आवर टू 2 आवर, वो आप देख सकते हो। फिर है साथ साथ में देखो आप सेल्फ स्टडी भी करो, जैसे फेस टू फेस क्लासेस में भी है वैसे ही यहाँ पे लेक्चर देखो, 15-20 मिनट सेल्फ स्टडी करो और ऐसे करते जाओ, अपने आप एक एक आप आगे बढ़ते जाओगे। फिर है फर्स्ट राउंड जो है 4 सब्जेक्ट्स का, वो आपको मई एंड, मैक्सिमम मई एंड तक कंप्लीट कर लेना है, यानी 4 महीने में आपको कंप्लीट करना है। फेब से आप स्टार्ट कर सकते हो, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने में 4 सब्जेक्ट्स पहले कंप्लीट कर लेना है, मई के आगे जाने नहीं देना है, नहीं तो लेट हो जाएगा, ठीक है। तो मई एंड तक अगर पहले 4 सब्जेक्ट्स का राउंड आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप सेकेंड राउंड ऑफ 4 सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो और अगस्त या सितंबर तक आपका सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपको भी देखो डायरेक्ट प्री टेस्ट देना है सितंबर में, और आपको एग्जाम फॉर्म फाइल करना है, और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आधा वो आप रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन के लिए आपको उसमें टाइम देना चाहिए। थोड़ा बहुत वही डिले भी हो गया तो टेंशन नहीं है, आप एक्स्ट्रा टाइम आपका होता है 2 से वही 2.5 महीने, 2 महीने तो देखो रिवीजन के लिए लगते हैं। 8 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो 2 महीने 2.5 महीने सफिशिएंट होते हैं, उससे कम में फिर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होता है, कुछ सब्जेक्ट्स को थोड़ा टाइम कम देना पड़ेगा, बट अच्छी रिवीजन आपको करनी है तो आपको 2-2.5 महीने लगते हैं, और एग्जाम फॉर्म के बाद एग्जैक्टली 2-2.5 महीने ही बचते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि सितंबर एंड तक पूरी रेगुलर स्टडीज, फर्स्ट रीडिंग अच्छे से कंसेप्चुअली कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद आप सिर्फ रिवाइज करो, और तब तक रिवीजन नोट्स का भी आपका अरेंजमेंट हो जाना चाहिए। फिर है जब आप ये 4 सब्जेक्ट्स पिक करोगे, कौन से 4 सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, तो आपको मिक्स लेना चाहिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिक्स। चारों थ्योरी लोगे तो भी बोर हो जाओगे, सारे प्रैक्टिकल्स लोगे तो भी बोर हो जाओगे। बेटर है 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ऐसे आपको करना चाहिए, ठीक है। फिर है इसमें भी आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, काफी टेस्ट सीरीज के साथ आपको टेस्ट पेपर भी मिलते हैं, काफी लेक्चर वाले आपको टेस्ट सीरीज भी देते हैं, 2-2, 3-3 चैप्टर का टेस्ट होता है, उस हिसाब से आप उस फ्लो में आप देखो, और वो हर हफ्ते या 15 दिन में आप टेस्ट भी दे दो, और सजेस्टेड आंसर भी दिए जाते हैं, आप उससे मैच कर सकते हो, और जो भी फैकल्टी है उससे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। फिर है वीकली रिविजन्स आपको करनी चाहिए, वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली भी चलता है, बीच बीच में रिवाइज करते रहो तो आपको ज्यादा टेंशन होगा नहीं आखिरी में। और फिर डायरेक्ट आपको भी क्या करना है, सितंबर 25 तक प्री टेस्ट क्लियर करना है, और फिर सितंबर 25 तक एग्जाम फॉर्म फाइल कर देना है, ठीक है। फिर है अब ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए जो फाउंडेशन में भी थे। काफी सब्जेक्ट्स पूरे फ्रेश है, न्यू है, वो आपको स्टार्टिंग में टफ लग सकते हैं, तो बेटर है आप ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो आपको ऑलरेडी थे, जिनसे आप परिचित हो, आपको पता है, बैकग्राउंड आपको बेस पता है। तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो, तो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अकाउंट्स ही है। पूरे स्टार्टिंग का जो शेयर कैपिटल और डिबेंचर वाला चैप्टर है वो फाउंडेशन का ही है, फाउंडेशन के और आगे का है, पर बेस आपको पता है, उसमें पूरा पहला चैप्टर पूरा फाउंडेशन का ही है, तो आपको थोड़ा इजी लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ फाउंडेशन कोर्स, तो आपको पढ़ने में इच्छा होगी। स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर पूरे फाउंडेशन बेस पे हैं, और फिर एक एक करके वो आगे बढ़ते हैं। फिर कंपनी लॉ भी सेम है, आपको कंपनी लॉ 1 और 2 2 चैप्टर्स थे, तो वो भी आपको थोड़े फैमिलियर है। फिर ईबीसीएल भी आपको फैमिलियर है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, थोड़े एक्ट्स आपको जो थे लॉ में, वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो, ईबीसीएल सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। और एक सब्जेक्ट है एसबीसी, वो भी थोड़ा कंपनी लॉ है, और थोड़े बाकी अदर लॉज भी हैं उसमें, तो कंपनी लॉ वाले पार्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे आप फैमिलियर हो, बाकी सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट न्यू हैं, आपको कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। जैसे एफएसएम है, दिया है मैंने सब्जेक्ट, एफएसएम, एसएलसीएम, टैक्स, जेआईजीएल, ये सारे न्यू सब्जेक्ट्स हैं, तो पहले स्टार्ट करने में हो सकता है आपको दिक्कत हो या आपको थोड़ा टफ लगे, तो बेटर है आप पहले 4 सब्जेक्ट्स वो लो जो इजी हैं, जो कंटिन्यूएशन है और फाउंडेशन, और फिर जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं वो आप उसके बाद पढ़ सकते हो। वैसे भी देखो एसएलसीएम जो सब्जेक्ट है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि कंपनी लॉ के बाद पढ़ो, कंपनी लॉ की अंडरस्टैंडिंग लगती है, उसके बाद ही आप एसएलसीएम अच्छे से पढ़ पाओगे। और फिर है अगर आप पेन ड्राइव क्लास ले रहे हो, डिसिप्लिन आपको चाहिए, क्योंकि आपको कोई बोलने वाला नहीं है, कहीं आपको जाना नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, सब आपको खुद करना है। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको रोज सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर देखने हैं, एक प्रॉपर फ्लो में देखने हैं, फिर उसमें टारगेट्स रखने हैं कि कब तक ये कंप्लीट होना चाहिए, क्या है प्रोग्रेस, बार बार आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन इसमें लगता है, नो डाउट अबाउट इट। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, आपको धक्का दिया जाए तो ही आप पढ़ते हो, तो आपके लिए फेस टू फेस क्लासेस ज़्यादा सूटेबल होंगे। ठीक है, तो ये सब था दोस्तों, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर 20 के काफ़ी इनिशिएटिव्स मैं लेता हूँ, फ्री नोट्स रिवीजन के मैं देता हूँ,
डाउट सॉल्विंग मैं करता हूँ व्हाट्सएप पे, और काफ़ी सारे जो प्री टेस्ट और एग्जाम फॉर्म और काफ़ी तरह के गाइडेंस मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देता हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, हम जो भी नोट्स या गाइडेंस देते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी देते हैं। फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हैं, और हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, ऊपर भी मैंने दिए हैं। मैं 4 सब्जेक्ट्स में डील करता हूँ, वो सब्जेक्ट्स का डेमो आप देख सकते हो यूट्यूब पे, और उसके जो भी ऑफर्स हैं उनके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर ऊपर उसमें दिया हुआ है। तो ये सब था दोस्तों सब्जेक्ट्स। अगर आपको एग्जीक्यूटिव का डिटेल आपको पता करना है तो एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ऑल अबाउट सीएस एग्जीक्यूटिव। उसमें सारा मैंने बताया हुआ है कि सब्जेक्ट्स कितने हैं, ग्रुप्स कितने हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, प्री टेस्ट का भी एक सेपरेट वीडियो है। इन सब का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं कि कंटेंट रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। मैंने इन डेप्थ स्पेशलाइज वीडियो उसमें बनाए हुए हैं, वो आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उसमें डिटेल में देख सकते हो। तो आपको अभी क्या करना है, अभी एकदम से आपको मेन रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी पास हो जाएंगे या जो भी एलिजिबल होंगे दिसंबर 20 के लिए, उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। कोशिश करना है कि 29 फेब 2020 के पहले रजिस्ट्रेशन हो जाए। 1 मंथ लगता है मॉड्यूल्स आने में, 1 महीना आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। 1 महीने में आपको ICSI के मॉड्यूल्स आ जाएंगे, और फिर आप जो भी है फरवरी में आप क्लासेस का डिसीजन ले लो। जो मैंने क्राइटेरिया बताया है, अगर आपके यहाँ अच्छे फेस टू फेस क्लासेस हैं, बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके बैचेस नॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ फेब या माइट भी उससे पहले स्टार्ट हो जाए, और आप वो डेमो देख के उनका क्लासेस लगा सकते हैं। और अगर आपके यहाँ क्लासेस है ही नहीं या आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर आप पेन ड्राइव क्लासेस के लिए देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके डेमोज भी अवेलेबल होते हैं यूट्यूब चैनल्स पे, कॉम्बो ऑफर्स भी होते हैं। आप हर चीज़ उसमें ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। कुछ भी आपका क्वेरी हो एग्जीक्यूटिव दिसंबर 20 के बारे में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पहली बार ये आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं एक्सक्लूसिवली CS एग्जीक्यूटिव में ही डील करता हूं। तो हर वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा, और आपसे मिस ना हो जाए तो आप बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।